दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राज्य में कोविड-19 से मृत्यु दर में बढ़ोतरी के लिए पराली जलाने से हुए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। शहर में एक सचल प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रीय राजधानी में निजी केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,400 रुपए में हो रही RT-PCR जांच 499 रुपए में कराएगी। सरकार ने 90 निजी अस्पतालों को अपने कुल बिस्तरों में से 60% और 42 निजी अस्पतालों को ICU में 80% बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। बता दें आपको, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राज्य में कोविड-19 से मृत्यु दर में बढ़ोतरी के लिए पराली जलाने से हुए प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। शहर में उन्होंने एक सचल प्रयोगशाला की व्यवस्था करने की बात कही है जो राष्ट्रीय राजधानी में निजी केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,400 रुपए में हो रहे RT-PCR जांच को 499 रुपए में कराएगी। उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। आपको बता दें, साथ ही निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम को भी निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने निजी 90 अस्पतालों को अपने कुल बिस्तरों में से 60% और 42 निजी अस्पतालों को ICU में 80% बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। आपको याद है, जिस तरीके से अब लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका एक मुख्य कारण पराली जलाने से हुआ प्रदूषण भी माना जा रहा है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी प्रदूषण को ही जिम्मेदार ठहराया है कोविड-19 से हो रही मृत्यु दर की बढ़ोतरी के लिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी, ऐसी उम्मीद है। और इसके लिए शहर में एक सचल प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है जो RT-PCR जांच 2,400 रुपए में होती थी, वो इस प्रयोगशाला में 499 में की जाएगी। साथ ही उन्होंने 90 निजी अस्पतालों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सचल प्रयोगशाला की व्यवस्था कर दी गई है शहर में जो 2,400 रुपए का संक्रमण पता लगाने का वायरस की जांच होती थी RT-PCR की, वो उस प्रयोगशाला में 499 रुपए में की जाएगी। बता दें कि लगातार अब कोविड के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, साथ ही मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है उसको भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है मृत्यु दर की बढ़ोतरी में। हालांकि ऐसी उम्मीद भी जताई गई है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में संक्रमण से जो मरने वालों की संख्या है उसमें कमी आ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि शहर में एक प्रयोगशाला की भी व्यवस्था कर दी गई है जो RT-PCR जांच 499 रुपए में कराएगी। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, ये बताएं कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोविड दर की मृत्यु बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कमी आ सकती है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दिल्ली सरकार ने इस मामले को पूरे गंभीरता से लिया है जी। और तकरीबन 10 दिन पहले एक बयान दिल्ली सरकार का जारी हुआ था कि जिसके बाद फिर पूरे NCR में जहाँ पे पराली होती है उस पराली के लिए एक विशेष तरह के केमिकल की एक व्यवस्था कराई गई है, उसको इजाद किया गया है। IIT के बड़े जो जानकार हैं उन्होंने उसको इजाद किया है और उसकी टेस्टिंग हुई है। अब पराली को जलाने की आवश्यकता आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगी और उसके लिए बड़े स्तर पर प्रचार एक अभियान चला हुआ है ताकि पराली को जलाने से इनकार करने के बाद जलाया ना जाए, उसको खत्म किया जाए। वो जो विशेष जो रसायन है उसका केवल छिड़काव होगा और पराली जो है उसी खेत के अंदर उसी जमीन में मिलके और खाद का रूप अख्तियार करेगी जी। इसके बाद फिर एक बहुत गंभीर स्थिति जो बनी है वो हर चौराहे पर दिल्ली सरकार ने अपने कैंडिडेट उतारे, अपने स्वयंसेवक उतारे जिन्होंने गाड़ियों को बंद कराने के लिए, क्योंकि रेड लाइट पे जब गाड़ी खड़ी होती है तो उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। तो काफी अभियान इसके लिए चलाए गए हैं जागरूकता के लिए। लेकिन बहरहाल सारी चीजों का लबोलवाब ये है कि उसके बावजूद भी कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है लगातार। इसको लेकर केंद्र सरकार भी
केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से सक्रिय है और गवर्नर इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। एक कोर कमेटी का गठन हो गया है जो पूरे इस पे कोविड के मसले पे ध्यान रखे हुए है। मैं नोएडा की बात करूं और पूरे एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली की तरफ से मूवमेंट होने वाली गाड़ियों पर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि जब तक आम आदमी अपनी जिंदगी को लेकर संवेदनशील नहीं होगा तब तक कोरोना पर पार नहीं पाया जा सकता। जी राजकुमार, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि पराली से जो प्रदूषण हो रहा है वही मुख्य कारण है जो कोविड-19 के मृत्यु दर को बढ़ोतरी दे रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए अगर पराली का जो केमिकल है वो सफल होता है तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में जो प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा? नहीं, बिल्कुल कमी उसमें कुछ भारी कमी आ भी रही है, क्योंकि अब इस समय की जो हालात और परिस्थितियां हैं केवल अकेले पराली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पराली के अलावा और बहुत सारे संसाधन आप देखिए, अब अगर हम देखें तो कई जगह कचरा जो निकलता है, कूड़ा जो है उसके निस्तारण तक की व्यवस्था नहीं है, और जब कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी तो उसके बाद सफाई कर्मी क्या होते हैं कि उसको अगर एक जगह ले जाके जाया जाए तो उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद फिर उससे निकलने वाले धुएं से भी कहीं ना कहीं रात में कई जगह ऐसी देखी गई हैं कि उसके जलने की वजह से भी प्रदूषण होता है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, और क्योंकि जब हम सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी की तरफ जब तब्दील होते हैं, मौसम तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर वो समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन क्योंकि कोविड का दौर है, कोविड महामारी का दौर है, उसकी कोई दवा नहीं बनी है, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं फिर एक बात हम अपने दर्शकों से यही अपील, हम अपनी तरफ से भी एक अपील करना चाह रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, वो 2 गज की दूरी रखें, आपको बेस्ट रखने का प्रयास करें। दिल्ली सरकार के ये जो बयान आ रहे हैं, देखिए इसमें राजनीतिक जो है ना, पॉलिटिकल आदमी जो है वो पॉलिटिक्स करेगा ही करेगा, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान देना होगा। अगर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी लोगों को स्वस्थ रखने की है तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। लेकिन ये जो पराली का और पराली को खत्म करने का जो ये अभियान चला है, निश्चित तौर इस पे, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक बार शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा तब्दील होने में समय लगता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसकी कोई समय सीमा नहीं हो सकती है, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। गाँव में आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनको अभी तक इस रसायन के बारे में पता नहीं है। जगह जगह लोगों को भेजा रहा है, उसमें मैन पावर लगाई जा रही है, स्वयंसेवी संगठनों के की मदद ली जा रही है। उसके अलावा जिस तरीके से प्रदूषण भी दिल्ली में हो रहा है, कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि जो वहाँ के लोग हैं वो लापरवाह ना बने और मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।